सूफी मत एक बगावत है। सभी धर्म बगावते, धार्मिक होने का अर्थ ही बगावती होना है। और जो विद्रोह नहीं जानता वो जीवन के परम सत्यों से सदा वंचित रह जाएगा। भीड़ के पीछे चलने वाला मंदिर तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। वो रास्ता अकेले का है, वो मार्ग बीहड़ और निर्जन, और उस मार्ग से गुजरने का अर्थ है कि मैं अपनी नियति अपने हाथ में लेता हूं। मैं अपने जीवन का सारा दायित्व अपने कंधों पर लेता हूं। हम भीड़ के साथ राजी होते हैं क्योंकि वो सुविधापूर्ण है। और धर्म का सुविधा से क्या संबंध? धर्म तपश्चर्या है। हम समाज के पीछे चलते हैं क्योंकि यही आसान है, इसमें उपद्रव कम है, मुसीबत नहीं। भीड़, समाज, समूह, राज्य, राष्ट्र के साथ तुम जितने एक हो जाते हो उतने ही तुम अपनी निजता को खो देते हो। और धर्म का मूल्य निजता का मूल्य है। तो पहली तो बात ये समझ लेना कि धर्म का अर्थ ही यही होता है कि मैं समाज से अपने को मुक्त करूं। मैं एक अंधे की भांति भीड़ के पीछे न चलूं। भीड़ का एक मनोविज्ञान है और भीड़ के पीछे चलने की बड़ी सुविधाएं हैं। इसलिए तो सारे लोग भीड़ के पीछे चलते हैं। पहली सुविधा तो यह है कि उत्तरदायित्व अपना नहीं रह जाता। कहा जाता है कि अकेला आदमी इतने भयंकर पाप कभी नहीं कर सकता जितना भीड़ में सम्मिलित होकर कर सकता है। अकेला मुसलमान मंदिर को जला नहीं सकता, लेकिन मुसलमानों की भीड़ में मंदिर जलाया जा सकता है। अकेला हिंदू मुसलमानों की हत्या नहीं कर सकता, लेकिन हिंदुओं की भीड़ में व्यक्ति खो जाता है। एक एक भीड़ के आदमी से पूछो कि जो तुमने किया क्या वो ठीक था, तो अकेले में वो सहमेगा। शायद कहेगा कि भीड़ के साथ में कर गुजरा, करना ठीक तो नहीं था। भीड़ में तुम अपने से कम हो जाते। भीड़ में जो सबसे नीचा आदमी है वो अपने तल पे सभी को खींच लेता है। जैसे पानी एक सतह में हो जाता है, तुम पानी बहाओ तो जो निम्नतम पानी का जल स्थल है वो सारे जल का स्थल हो जाएगा, क्योंकि कोई पानी का हिस्सा ऊपर नहीं रह सकता। तो भीड़ में कभी भी महापुरुष पैदा नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि भीड़ में जो आखिरी आदमी है उसके तल पर सभी को आ जाना पड़ता है। महापुरुष सदा एकांत में पैदा होता है, इसलिए महावीर को जंगल जाना पड़ता है, इसलिए बुद्ध को एकांत चुनना पड़ता है, इसलिए मोहम्मद और मूसा को पहाड़ रेगिस्तान में प्रवेश कर जाना होता है। इस दुनिया में जो भी वैभवपूर्ण व्यक्तित्व पैदा हुए हैं, ईश्वरीय जिनकी क्षमता है, वे सब एकांत में जन्मे हैं। भीड़ ने आज तक एक भी महावीर, एक भी बुद्ध, एक भी कृष्ण पैदा नहीं किया। भीड़ क्षुद्र को पैदा करती, क्योंकि भीड़ का नियम तुम समझ लो, वो गणित सीधा है। जैसे पानी अपनी नीचे से नीचे सतह पर आके ठहर जाता है, ऐसे ही भीड़ में चेतना निम्नतम आदमी पर आके ठहर जाती है। जब भी तुम भीड़ में जाते हो तो थोड़ा सोचकर जाना। भीड़ से लौट के तुम हमेशा पाओगे कि तुम कुछ खो के लौटे हो। भीड़ में दायित्व खो जाता है, इसलिए बड़ा सुख है भीड़ का, क्योंकि तुम अनुभव नहीं करते कि तुम जिम्मेवार हो। जीवन की सबसे बड़ी कठिन साधना जिम्मेवारी का अनुभव है। जब तुम्हें लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तब चिंता पैदा होती है, क्योंकि जहां दायित्व है वहां चिंता है, तनाव है। भीड़ सारा दायित्व अपने ऊपर ले लेती है। दूसरे महायुद्ध के बाद नाजी अधिकारियों पर मुकदमे चले।
उनके ऊपर खतरनाक अपराध थे। ऐसे खतरनाक अपराध आदमियत के इतिहास में कभी भी किए नहीं गए थे। लाखों यहूदी उन्होंने जलाए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अपराध उन्होंने नहीं किए। उन्होंने कहा हमने तो सिर्फ आज्ञा का पालन किया है। ऊपर से जो आज्ञा मिली हमने उसका पालन किया। हम तो सिपाही। जब तुम आज्ञा का पालन करते हो तब तुम्हारा कोई दायित्व नहीं रहता। इसलिए हम सैनिक को आज्ञा पालन सिखलाते, ओबीडियंस, क्योंकि उससे ऐसे काम करवाने हैं जो कि अकेला अपनी निजता के कारण तो वो कभी ना कर सकेगा। उससे हमें पाप करवाना है, उससे हमें आदमियों की हत्याएं करवानी, उससे निर्दोष बच्चों को जलवाना है, उससे ऐसे सोए नगर पर बम गिरवाने जिनका कोई भी कसूर नहीं। जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम डाला वो रात बड़े मजे से वापस लौट के सोया। 1,20,000 आदमी जल के राख हो गए, जिनमें से एक आदमी से भी उसकी कोई निजी दुश्मनी न थी, जिनमें से एक आदमी ने भी उसका कभी कुछ बिगाड़ा न था, जिनमें से कोई आदमी से उसका कोई संबंध न था। लेकिन 1,20,000 आदमी क्षण भर में राख हो गए और ये आदमी आके वापस आराम से सो गया। और जब सुबह पत्रकारों ने उससे पूछा कि क्या तुम रात आराम से सोए, उसने कहा निश्चित, क्योंकि कर्तव्य पूरा किया। फिर मैं निश्चिंता के सो गया। इस आदमी को रात इतनी चिंता न जगी। तुम जान के एक छोटे से कीड़े मकोड़े को पैर के नीचे दबा दो तो भी चिंता पैदा होती। चिंता तभी पैदा होती जब दायित्व होता है, जब तुम्हें लगता है मैं जिम्मेवार हूं, जब तुम्हें लगता है मैं जिम्मेवार ही नहीं हूं। ऊपर से किसी ने आज्ञा दी, मैंने पूरी की। और बड़ा मजा यह है कि ऊपर जो बैठा है उसको भी कहीं और से आज्ञा मिलती है। तुम जिम्मेवार आदमी को पकड़ ही नहीं सकते भीड़ में कि कौन जिम्मेवार है। अंततः कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार नहीं। इसलिए दुनिया में इतना महापाप चलता है, और ये महापाप चलता रहेगा जब तक एक एक व्यक्ति अपने कृत्य के लिए स्वयं को जिम्मेवार नहीं समझता। भीड़ के साथ जैसी तुम खड़े हो जाते हो, तुम्हारी चिंता मिट जाती। तब तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम हिंदू हो। तब तुम आदमी नहीं हो, तुम मुसलमान हो। तब तुम मनुष्यता तुम्हारे भीतर बुझ जाती। तुम भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, आदमी नहीं हो। और धर्म का संबंध तुम्हारी आदमियत से। इसलिए धर्म डिसओबीडियंस, ये थोड़ा समझना पड़े। धर्म बगावत है। सैनिक और सन्यासी बिल्कुल विपरीत, दो छोर। सैनिक है आज्ञा का अनुसरण, पालन, ओबीडियंस। सन्यासी है डिसओबीडियंस, समस्त आज्ञाओं का उल्लंघन। सैनिक और सन्यासी विपरीत छोर। इनसे ज्यादा विपरीत छोर तुम न खोज सकोगे, क्योंकि सैनिक कहता है जो आज्ञा है, जो आज्ञा हो उसे वो यंत्रवत पूरी करता है। वो जरा भी अनुभव नहीं करता कि मेरा कोई हाथ है या मेरा कोई पाप है, मेरा कोई जुम्मा ही नहीं। मैं तो कोई यंत्र हूं। तुम आज्ञा देते हो लेफ्ट टर्न तो लेफ्ट टर्न, तुम कहते हो रुक जाओ तो मैं रुक जाता हूं। और सैनिक यंत्रवत होते चले जाते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी चेतना पैदा करनी हो उतना बड़ा दायित्व लेना जरूरी है। विलियम जेम्स एक दुकान पर बैठा हुआ था, बड़ा मनोवैज्ञानिक था, और अपने एक मित्र से बात कर रहा था कि सैनिक कैसे धीरे धीरे यंत्रवत हो जाता है। तभी बाहर एक सैनिक जा रहा था, अंडों की एक टोकरी अपने सिर पे लिए, और विलियम जेम्स ने जोर से चिल्ला के कहा अटेंशन। वो आदमी टोकरी को छोड़ के अटेंशन खड़ा हो गया। सारे अंडे बिखर के फूट गए रास्ते पर। वो आदमी बहुत नाराज हुआ। उसने कहा किसने ये अटेंशन कहा है? किसने कहा सावधान? उस आदमी को सेना छोड़े 10 साल हो चुके थे।
वो रिटायर्ड सैनिक था, पहले महायुद्ध में के समय की घटना है। लेकिन विलियम जेम्स ने कहा कि हमें हक है कि हम कुछ भी कहें, तुम्हें क्या जरूरत है सुनने की, या तुम्हें क्या जरूरत है मानने की। उसने कहा यह हमारे बस में थोड़ी। जब सुना सावधान, अटेंशन, तो यंत्रवत खड़ा हो गया। ये कोई होश का तो सवाल नहीं है, बेहोश हालत है। सैनिक की पूरी तैयारी बेहोशी के लिए, क्योंकि होश तो फिर वो पूछेगा कि जिस आदमी को मैं गोली से छेद रहा हूं इसने बिगाड़ा क्या है, जिस आदमी को मैं मार डाल रहा हूं इसका कसूर क्या है। अगर सोचेगा तो खतरा है, अगर विचारेगा तो मुश्किल है। अंधे की तरह अनुसरण सैनिक का लक्षण। उतना ही कुशल सैनिक होगा जितना मूर्छित होगा। इस मूर्छा को पैदा करने के लिए बड़ा आयोजन करना पड़ता है। वर्षों तक हम सैनिक को लेफ्ट राइट करवाते हैं, कोई भी नहीं पूछता कि क्यों। आखिर जिंदगी इस मूर्खता में क्यों खराब की जा रही। लाखों लोग जमीन पर सिर्फ लेफ्ट राइट कर रहे हैं, बाएं घूमो दाएं घूमो, और वर्षों तक रोज घंटों कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे राज, ये व्यर्थ नहीं हो रहा है, ये जानबूझ के करवाया जा रहा है, क्योंकि इस आदमी की चेतना को छीन करना है, इसे यंत्रवत बनाना है, इसे मूर्खतापूर्ण आज्ञाओं को मानने के लिए राजी करना है, अर्थहीन आज्ञा के लिए राजी करना है। बाएं घूमो तो सैनिक ये नहीं कहता कि क्यों घूमूं, जरूरत क्या है। घूमना यानी घूमना, प्रश्न नहीं उठाना। अगर सैनिक ने प्रश्न पूछा वो व्यर्थ है। मैंने सुना है कि एक दार्शनिक एक बार सेना में भर्ती हो गया, सोच विचार का आदमी था, सेना के बिल्कुल योग्य नहीं था, क्योंकि सोचने विचारने वाले की कहां सेना में जरूरत है। तो जब उससे कहा गया बाएं घूमो तो सारे लोग घूम गए, वो खड़ा ही रहा। तो उसके सेनापति ने पूछा कि तुम अब खड़े किस लिए हो। उसने कहा मैं सोच रहा हूं कि क्यों बाएं घूमूं, क्या प्रयोजन, कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता, और बिना सोचे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जब तक मैं सोच ना लूं, जब तक मैं निर्णय ना करूं, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं बाएं भी नहीं घूम सकता हूं। बड़ी कोशिश की गई, लेकिन व्यर्थ था उस आदमी को बाएं दाएं घुमाना। लेकिन वो भर्ती तो हो गया था, तो उसे सैनिकों का जो भोजनालय था वहां रख दिया। पहले ही दिन उसके लिए मटर के दाने अलग अलग करने को दिए कि बड़े दाने अलग, छोटे दाने अलग। घंटे भर बाद जब उसका सैनिपति आया तब वो आंख बंद किए ध्यानमग्न मटर के दानों को सामने रखे बैठा था। अभी उसने शुरू नहीं किया था। उसके सेनापति ने उसे हिलाया और कहा कि क्या कर रहे हो, ये छोटा सा काम भी नहीं होता। उसने कहा कि मैं सोच रहा हूं, कुछ दाने बड़े हैं माना, और कुछ दाने छोटे हैं वो भी माना, कुछ मझोल हैं उनको किस तरफ करना। और जब तक बात साफ ना हो जाए तब तक मैं हाथ नहीं हिला सकता। इस आदमी को सेना के बाहर निकालने के सिवा कोई उपाय न था, क्योंकि जो इतना सोचता हो इसको मूर्खतापूर्ण कृत्यों में लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए जितनी कम बुद्धि हो, जितना कम विचार हो, उतना अच्छा सैनिक तैयार होता है। वो सैनिक की जरूरत नहीं, अयोग्यता है सोच विचार, क्योंकि सोच विचार का अंतिम अर्थ दायित्व का बोध है। मैं जिम्मेवार हूं, और अंततः मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने क्यों किया। और तब मैं क्या कहूंगा, परमात्मा के सामने मैं क्या कहूंगा, यह हत्या मैंने की, यह बम मैंने फेंका। सैनिक कहेगा आज्ञा थी, मैं तो कुछ भी नहीं, जो आज्ञा थी वो मैंने पूरी की, मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं, मेरा कोई पाप नहीं। सन्यासी इससे विपरीत छोर है। सन्यासी कहता आंख की पलक भी मेरी हिलती है, और उससे भी अगर कोई कीटाणु मर जाता है तो वो मेरा जिम्मा है। रास्ते पे मैं चलता हूं और चींटी दब जाती है तो वो मेरा दायित्व है। एक तरफ महावीर जैसा सन्यासी जो पैर फूंक फूंक के रखता है,
जो गीली जमीन पर पैर नहीं रखता क्योंकि गीली जमीन पर कीटाणुओं के होने की संभावना ज्यादा है। जो सूखी जमीन पर मलमूत्र विसर्जन करता है क्योंकि गीली जमीन पर कीटाणु दब सकते हैं, मर सकते हैं। जो रात में करवट नहीं बदलता क्योंकि करवट बदलने से हो सकता है कुछ कीड़े मकोड़े इस बीच आ गए हों और तुम करवट बदलो, रात में वो दब जाएं, तो जो एक ही करवट सोता है। जो रात में चलता नहीं क्योंकि अंधेरे में किसी के जीवन का खतरा है, जिम्मेवार मैं हूं। ये महावीर सन्यास की परम प्रतिमा है। सन्यास का अर्थ हुआ कि सारा दायित्व मेरा है, मैं बहाने नहीं जुटा सकता है कि किसी ने आज्ञा दी, क्योंकि अंततः आज्ञा दी ये सवाल नहीं है, तुमने मानी ये सवाल है। जिस आदमी ने हिरोशिमा पर बम फेंका, क्या वो ये नहीं कह सकता था कि मैं बम नहीं फेंकूंगा? यह हो सकता था इसका परिणाम होता उसे गोली मार दी जाती, लेकिन ठीक था। मैं गोली से मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन 1,20,000 लोगों को अकारण मारने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन तब यह आदमी सैनिक नहीं होता, सन्यासी हो जाता। तब इस दुनिया के सामने भला यह अपराधी होता, लेकिन परमात्मा के सामने इसकी गरिमा का कोई अंत न था। इस पृथ्वी पर शायद इसे कोई भी न पूछता, लेकिन उस दूसरे लोक में यह प्रथम होता। जीसस ने बार बार कहा है, जो इस जमीन पर प्रथम खड़े हैं, समझ के रहना कि मेरे परमात्मा के राज्य में तुम अंतिम हो जाओगे, और जो यहां अंतिम खड़े हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं, वे मेरे परमात्मा के राज्य में प्रथम हो जाएंगे। तो धर्म का पहला सूत्र है, अंधी आज्ञा मत मानना। अर्थ हुआ कि दायित्व दूसरे पे मत डालना। आज्ञा मानने में मजा यही है कि तुम जिम्मेवार नहीं हो, तुम दायित्व दूसरे पे डाल देते हो। इसलिए दुनिया में इतने अनुयायी हैं। अनुयायी मुफ्त नहीं है, कोई बेकार अनुयायी नहीं बनता। अनुयायी बनने का मतलब है कि सारा दायित्व नेता पर है, हम पर कुछ भी नहीं। और लोकतंत्र ने बड़ी सुविधा जुटा दी। नेता कहता है सारा दायित्व मतदाताओं पर है। मतदाता सोचते हैं सारा दायित्व नेता पर है। ना, आज दायित्व किसी पर भी नहीं है। एक चक्र है जिसमें हर एक दूसरे की तरफ इशारा करता है। तुम इस दुनिया में अपराधी को पकड़ ही नहीं सकते, इसलिए अपराध बढ़ते चले जाते हैं। धर्म की मौलिक खोज यह है कि दायित्व तुम्हारा है। अगर तुम चूके हो, तुमने किसी और को बताया, तो वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा, फिर दायित्व पकड़ में आने वाला नहीं। यही कर्म का सिद्धांत है कि तुम जिम्मेवार हो। तुम कुछ भी करो, तुम बच ना सकोगे और बचाव का कोई उपाय नहीं। इसलिए तुम छोटा सा भी कृत्य करो तो जान के करना कि मैं कर रहा हूं। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी नियति, तुम्हारा ही निर्माण है। सूफी बगावती लोग, तो ये तो पहली बात समझ लें, तब ये कहानी आसान हो जाएगी समझना। दूसरी बात ये समझ लें कि जितना ही तुम सोचोगे कि मैं जिम्मेवार हूं, उतने ही तुम सचेत हो जाओगे, उतनी ही अवेयरनेस बढ़ेगी, उतने ही तुम चौंक के चौंक कर जियोगे, उतनी ही सावधानी सावचेतता रहेगी। जितना ही तुमने सोचा कोई और जिम्मेवार है, तुम उतने ही आसानी से सो सकते हो, तब कोई भय नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान ने दुनिया में अपराध करने के लिए बड़ी सुविधा जुटा दी। इस सदी में जो बड़ी से बड़ी खोजें हुई वो 3 हैं, और इस सदी में जिन 3 खोजों का बड़े से बड़ा परिणाम हुआ है, वो परिणाम है मनुष्य को सारे उत्तरदायित्व से मुक्त कर देना। एक तो खोज की न्यूटन और उनके साथियों ने कि जगत नियमबद्ध है और नियम यांत्रिक है, अपवाद कोई हो नहीं सकता, नियम के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं, और हर आदमी एक अंधा
में आई है, चाहे वो जाने और चाहे न जाने। मनुष्य है ही नहीं, मशीन है। अगर तुम यंत्र हो तो कैसी है अपराध का भाव? तब तुम्हारी चेतना को कोई पीड़ा नहीं होती। चेतना है ही नहीं, सब यंत्र है, पदार्थ है। फिर दूसरी खोज की फ्रायड ने, और वो खोज ये थी कि जब भी तुम पाप करते हो तो तुम जिम्मेवार नहीं हो। बचपन से तुम्हें जिस तरह तैयार किया गया, वो शिक्षण की पद्धति, माता पिता, परिवार, वे जिम्मेवार हैं। तुम जिम्मेवार नहीं। माहौल, वातावरण जिम्मेवार है। तुम्हारे आसपास की हवा जिम्मेवार है। अगर तुम चोरी करते हो तो तुम कुछ और कर ही नहीं सकते। तुम जिस तरह बड़े किए गए हो, तुम जिस मां के घर पैदा हुए, जिस बाप ने तुम्हें पाला, जिन लोगों के साथ तुमने सीखा, जीवन, बचपन गुजारा, उस सबका इकट्ठा जोड़ है। ये कोई कृत्य नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये फूल है जो तुम में लग रहा है, और इसके लिए तुम जिम्मेवार नहीं हो। और तीसरी बात मार्क्स ने कही, और उसने कहा कि समाज की आर्थिक परिस्थितियां हर चीज की अंतिम निर्धारक है। आदमी चोर है क्योंकि गरीब है, बेईमान है क्योंकि भूखा है, शोषण है इसलिए पाप है। और जब दुनिया में कोई शोषण ना होगा तो कोई पाप ना होगा। इन तीन धारणाओं का प्रभाव है कि आज जमीन पर जितने अपराध हो रहे हैं उतने कभी भी नहीं हुए थे। और इन अपराधों के सिलसिले को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यह अपराधी अपने को अपराधी मानता ही नहीं। महावीर, बुद्ध, मोहम्मद, कृष्ण, जरथुस्त्र, उनकी सारी शिक्षाएं बिल्कुल विपरीत है। वो कहते हैं हर कृत्य के लिए तुम जिम्मेवार हो। और अगर उनके विश्लेषण को हम समझें तो वो कहते हैं तुम जिस मां बाप के घर पैदा हुए वो भी तुम्हारा चुनाव है। वो भी तुम्हारी आत्मा ने चुना कि तुम इस गर्भ को ग्रहण करो, वो भी आकस्मिक नहीं है। तुम जिस समाज में आए वो भी तुम्हारा ही निर्णय है कि तुम ब्राह्मण के घर पैदा हुए कि शूद्र के घर, वो भी तुम्हारी आकांक्षाओं का सम्मिलित फल है। पर जिम्मेवार अंततः तुम ही हो। तुम गरीब हो या अमीर हो तो भी तुम्हारा ही चुनाव है। तुम अंततः केंद्र में हो अपने जीवन के। तुम्हारे सारे कृत्य परिधि पर हैं और तुम निर्णायक की तरह केंद्र में हो। एक लिहाज से तो ये बड़ा खतरनाक भी लगता है और भयभीत करने वाला है, क्योंकि सभी चीज के लिए तुम जिम्मेवार हो तो बड़ी चिंता पैदा होगी। लेकिन दूसरी तरफ से देखने पर ये बड़ी गरिमा की बात है कि तुम ही जिम्मेवार हो। इससे तुम्हारा मूल्य है, तुम कीमती हो, और तुम चाहो तो क्रांति कर सकते हो। और सारी दुनिया में क्रांति की जरूरत नहीं है। तुम्हारी क्रांति के लिए तुम अपने को बदल सकते हो। तो एक तरफ से तो चिंता पैदा होती है, दायित्व तुम्हारा हो तो, और दूसरी तरफ से तुम्हारी गरिमा प्रकट होती है, महिमा प्रकट होती है। अगर तुम मार्क्स, फ्रायड और अन्यों को मानकर चलते हो, महावीर और बुद्ध के विपरीत, तो चिंता तो तुम्हारी समाप्त हो जाती, लेकिन तुम्हारी गरिमा भी खो जाती। तुम्हें कोई चिंता नहीं है, फिर तुम जैसे हो ठीक हो। लेकिन फिर तुम्हारी महिमा भी क्या है? तुम्हारी स्वतंत्रता भी चली गई। तुम्हारी चिंता के साथ ही साथ तुम्हारी स्वतंत्रता चली जाती, और तुम्हारी चिंता के साथ ही साथ तुम्हारी स्वतंत्रता बढ़ती है। तो धार्मिक व्यक्ति प्रगाढ़ चिंता से गुजरता है। कि गार्ड ने लिखा है कि जैसी एंजाइटी धार्मिक आदमी को होती वैसी किसी को नहीं होती। उस चिंता के बाद शांति का क्षण आता है, लेकिन वो आता है जीवन की क्रांति के द्वारा। दायित्व दूसरों पर फेंक दे के भी शांति आती, लेकिन वो शांति मरघट की शांति, तुम बचे ही नहीं। तुम दो कौड़ी के हो गए। जिस दिन तुमने कहा कि मेरे कृत्यों के लिए कोई और जिम्मेवार है, उस दिन तुम समाप्त हो गए। उस दिन से तुम्हारा कोई मूल्य नहीं। तो ये दूसरी बात ख्याल में रख लें कि सारे धर्मों का जोर है कि नियति तुम्हारी भाग्य तुम्हारे निर्णय का विस्तार है।
तुम नियंता हो, तुम मालिक हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम जैसे हो बुरे भले तुमने ही बनाया, और तुम चाहो तो बदल सकते हो। और कल जैसा होगा वो तुम्हारे आज के निर्णय पर निर्भर है। कोई दूसरा तुम्हें चला नहीं रहा, तुम अपने ही पैरों चल रहे हो। कोई तुम्हें धक्का नहीं रहा, तुम खुद ही अपनी आकांक्षाओं के बल यात्रा कर रहे हो। तुम्हारी महिमा है, तुम मूल्यवान हो, क्योंकि निर्णय का केंद्र तुम्हारे भीतर है। निर्णय का केंद्र ही आत्मा है। इसलिए मार्क्स और फ्रायड आत्मा को नहीं मान सकते, क्योंकि जब निर्णय का केंद्र ही तुम्हारे भीतर नहीं तो कैसी आत्मा। ये दो बातें ख्याल में लें, फिर हम इस कहानी के एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। एक बादशाह को ख्याल था कि उसने जो जाना और माना है वह सही। एक अर्थ में वह न्यायप्रिय भी था। जिनके पास भी थोड़ी शक्ति आ जाती है उन्हें यह वहम पैदा होना शुरू हो जाता है कि उन्होंने जो भी जाना और माना है वो सही है। इसलिए तो लोग शक्ति की इतनी खोज करते हैं, राजनीति की इतनी दौड़, क्योंकि सिंहासन पर पहुंचकर तुम जो कहो वही सत्य हो जाता है। दुनिया में सत्य की खोज दो तरह से हो सकती है। एक तो तुम सत्य को खोजने निकलो, तब शायद तुम्हें सब सिंहासन छोड़ देने पड़े, क्योंकि खोज इतनी कीमती है कि सिंहासनों पर बैठ के हो नहीं सकती, और खोज इतनी गहरी है कि सिंहासन पर बैठा हुआ वहां तक पहुंच नहीं सकता। जो सत्य की खोज पर जाता है सिंहासन छोड़ देता है। एक तो खोज है महावीर और बुद्ध की, और दूसरी खोज यह है कि तुम सत्य चाहते हो, सिंहासन पर पहुंच जाओ, क्योंकि सिंहासन पर पहुंच के तुम जो भी कहोगे तुम्हारी ताकत की वजह से लोग उसे सत्य मानेंगे, और तुम्हें भी वहम पैदा होगा कि जब इतने लोग मानते हैं सत्य, तो जो मैं कहता हूं वो सत्य होना चाहिए। नेपोलियन का प्रसिद्ध वचन, उसने कहा, आई एम द लॉ, आई एम द स्टेट। मैं हूं कानून, मैं हूं राज्य, तो मैं जो कहूं वही कानून, कोई और कानून नहीं। सिंहासन पर पहुंचे आदमी को यह वहम स्वाभाविक हो जाता है कि वो जो कहता है वही नियम। या तो तुम सत्य के अनुसार हो जाओ, और या तुम इतने ताकतवर हो जाओ कि तुम दावा कर सको कि सत्य मेरे अनुसार है। बस ये दो ही खोज, राजनीति और धर्म दो ही यात्राएं। इसलिए राजनीतिक कभी धार्मिक नहीं हो पाता, और धार्मिक का राजनीतिक होना असंभव। यात्रा ही अलग है। एक शक्ति की खोज है और एक शांति की। एक सत्य की खोज है और एक सिंहासन की। सत्य की खोज में सूली तो भला मिल जाए, सिंहासन कभी भी नहीं मिलता, और सिंहासन की खोज में सिंहासन ही मिलता है, सत्य कभी नहीं मिलता। लेकिन जिसके पास ताकत है वो लोगों को झुका सकता है, मनवा सकता है, और उसकी ताकत के कारण इंकार करना असंभव होगा। ऐसा हुआ कि मोलोतोव, स्टालिन का एक निकट साथी, एक बड़ी राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में लंदन आया हुआ था। कोई जरूरी बात थी जो स्टालिन से पूछनी थी, तभी वो उत्तर दे सकता था। तो वो फोन कर रहा था स्टालिन को, और एक पत्रकार जो उससे मिलने आया था वो कमरे में बैठा था। उधर से स्टालिन जो भी कहता था वो कहता था, यस सर, जी हां, जी हां, जी हां। लेकिन एक ऐसी घड़ी आई कि इसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्रकार चौंका, क्योंकि स्टालिन को कहना नहीं, बिल्कुल नहीं, असंभव बात है। और मोलोतोव कहे, अनुभवी है कि जिसने नहीं कही उसकी गर्दन गई, वो बचेगा नहीं। तो पत्रकार ऐसे तो सुनता रहा जब तक मोलोतोव जी हां कह रहा था। लेकिन उत्सुक हुआ जब मोलोतोव ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो। उस पत्रकार ने जब वार्ता पूरी हो गई उसने कहा कि अगर आप नाराज न हो
तो बड़ी उत्सुकता पैदा हो गई। मुझे मतलब नहीं कि आप किन चीजों में जी हां कह रहे थे, लेकिन किस बात पर आपने कहा कि नहीं। आश्चर्यजनक, स्टालिन को और कोई कहे नहीं। मोलोतोव हंसने लगा। उसने कहा कि स्टालिन को नहीं कहना असंभव है, लेकिन स्टालिन उस समय मुझसे कह रहा था, मोलोतोव तुम ही निर्णय ले लो। इसलिए मैं कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके पास शक्ति है वो तुमसे हां कहलवा सकता है, चाहे वो तुम्हारे हृदय से आए या ना आए, लेकिन वो तुम्हें मजबूर कर सकता है। सिंहासन पर बैठे लोगों को भ्रम हो जाता है कि उनके पास सत्य है। इस सम्राट को भी यही ख्याल था कि जो उसने जाना और माना है वो सही है, इससे कोई इंकार भी नहीं कर सकता था। और एक और खतरा था कि वो आदमी सिंहासन पर ही नहीं था, शक्तिशाली ही नहीं था, न्यायप्रिय भी था। और जब कोई आदमी सिंहासन पर भी हो और साधु हो तो उससे ज्यादा खतरनाक आदमी नहीं होता। एक तो सिंहासन, उसे सत्य होने का ख्याल। असाधु हो तो तुम जानते हो कि ख्याल है सिर्फ, लेकिन वो साधु भी हो। आदमी अच्छा भी हो तो बहुत मुश्किल हो जाती। बुरे आदमी के हाथ में ताकत उतनी खतरनाक नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि आदमी बुरा है, और अगर हां भी कह रहे हो तो ऊपर से कह रहे हो, भीतर से तुम इंकार कर रहे हो। लेकिन आदमी अच्छा भी हो, न्यायप्रिय भी हो, तब अड़चन और ज्यादा हो जाती। तब तुम भीतर से भी ना कहने में मजबूर हो जाते हो, नहीं कह पाते। तब तुम्हें सब तरफ से हां कहनी पड़ती। न केवल आदमी शक्तिशाली था, न्यायप्रिय भी था। उसकी 3 बेटियां थी। एक दिन राजा ने अपनी सभी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरी सारी संपदा तुम्हारी होने वाली, मुझसे ही तुम्हें जीवन मिला और मेरी इच्छा से तुम्हारे भविष्य और भाग्य का निर्माण होगा। 2 राजकुमारियों ने तो ये बात मान ली, लेकिन तीसरे ने कहा, यद्यपि स्थिति का तकाजा है कि मैं कानून का पालन करूं, तो भी मैं ये नहीं मान सकती कि मेरा भाग्य आपकी मर्जी से बनेगा। बुद्ध के पिता ने एक दिन बुद्ध से यही कहा था कि तू मुझसे पैदा हुआ है, और कहा था एक विशेष परिस्थिति में बुद्ध ज्ञानी होकर वापस लौटे गांव। तो बुद्ध के पिता नाराज थे, छोकरा घर छोड़ के भाग गया था, और नाराज थे क्योंकि इकलौता बेटा था, इसका ही सारा साम्राज्य था। और नाराज थे कि जिस परिवार ने कभी भीख नहीं मांगी, लाखों को भीख मंगवाई, लाखों को भीख दी, उसका इकलौता बेटा सड़कों पर भीख मांग रहा था। अहंकार को बड़ी चोट लगी थी। और जब बुद्ध गांव में वापस आए तो बाप नाराज था। और ध्यान रहे, अगर आप बाप हैं तो बेटा बुद्ध भी हो जाए तो भी पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाप का मतलब है ताकत की स्थिति। बुद्ध के बाप को दिखाई नहीं पड़ा कि ये बेटा इतना रोशन होकर लौटा है, इतना ज्योतिर्मय होकर लौटा है। बुद्ध की बाप की आंखों में तो क्रोध था, और जहां क्रोध है वहां दर्शन साफ नहीं होता। देखते ही उसने कहा कि फेंको ये भिक्षा पात्र, और बहुत हो चुका ये नाटक, और मेरे द्वार अब भी खुले हैं, बाप का हृदय कभी बंद नहीं होता। तुम वापस लौटाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यद्यपि तुमने पाप गहन किया है तो माफी के योग्य नहीं, लेकिन करुणा के कारण, प्रेम के कारण, मोह के कारण माफ कर दूंगा। बुद्ध ने कहा, आप गौर से तो देखें, क्योंकि जो बेटा आपका घर छोड़ के गया था वही वापस नहीं लौटा। ये कोई और ही आदमी है जो सामने खड़ा है, क्योंकि मैं आपसे निश्चित कहता हूं वो मर चुका है जो गया था, और जो आया है इससे उसका कोई भी संबंध नहीं। देह शायद एक हो, लेकिन भीतर का निवासी बिल्कुल बदल गया है। मकान पुराना हो, मालिक वही नहीं। आप एक बार गौर से तो देखें। आप मुझे पहचानने की कोशिश करें। बाप ने कहा, मैंने तुझे पैदा किया और मैं तुझे पहचानने की कोशिश करूं।
मुझसे भली भांति तुझे कौन जानता है? मेरा ही खून है, मेरी ही हड्डी मांस मज्जा है, और मैं तुझे जानता नहीं। बुद्ध ने कहा, आपने मुझे पैदा किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आपने मुझे निर्मित नहीं किया। मैं आपसे गुजरा हूं, आप एक चौराहे थे जिससे मैं पार हुआ हूं। लेकिन क्या आप सोचते हैं जिस रास्ते से यात्री गुजर जाता है वो रास्ता उस यात्री को जान लेता है? आप सिर्फ रास्ता थे जिससे मैं आया हूं। ये अनहोनी सी बातें जो किसी बेटे ने कभी किसी बाप से नहीं की, बुद्ध के बाप ने आंखें पहुंची जो क्रोध की वजह आंसुओं से भर गई थी, और गौर से इस युवक को देखा। निश्चित ही जो लड़का घर से गया था ये वही नहीं। इस तीसरी बेटी ने कहा, स्थिति का तकाजा है कि मैं कानून का पालन करूं, तो भी मैं ये नहीं मान सकती कि मेरा भाग्य आपकी मर्जी से बनेगा। आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे जन्म दिया है, वो सब ठीक है। यह भी हो सकता है कि आप मेरे अतीत हैं, लेकिन आप मेरे भविष्य हैं, ये मैं नहीं मान सकती। और भविष्य मेरा स्वतंत्र है, वो आपकी मर्जी से बनेगा। मैं यंत्र नहीं हूं, मेरा भी अपना जीवन है, और मैं मृत नहीं हूं, मैं चेतन हूं। मैं एक स्वतंत्र इकाई हूं। ये घोषणा ही आत्मा की घोषणा है। इसलिए महावीर ने परमात्मा को इंकार कर दिया। महावीर ने कहा, कोई परमात्मा नहीं है दुनिया में, क्योंकि अगर परमात्मा यानी पिता, तो फिर बेटे की कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती। और अगर परमात्मा ने बनाया है आत्मा को, तो जो चीज बनाई गई है वो कल मिटाई भी जा सकती है। इसलिए फिर आत्मा की कोई शाश्वतता नहीं। और अगर परमात्मा ने ही आत्मा को बनाया है, तो तुम्हारे प्रयास तुम कितने ही करो व्यर्थ हैं, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी स्थिति को कभी भी बदल दे सकता है। तुम कितना ही पुण्य करो वो तुम्हें पाप में डाल सकता है, और तुम कितने ही पाप करो वो तुम्हें पुण्य आत्मा बना सकता है, क्योंकि अंतिम मालिक वही है, उसने तुम्हें बनाया है। परमात्मा को धार्मिक लोग पिता कहते हैं, महापिता कहते हैं। सारी दुनिया में वो प्रतीक है पिता का, वो सोचने जैसा है। साधारण पिता तो इतना ही कह सकता है कि तुम मुझसे पैदा हुए, मैंने तुम्हें बनाया, ये दावा नहीं कर सकता। अगर बिल्कुल अंधा हो तो ही कर सकता है। लेकिन अगर परमात्मा पिता है तो वो ये भी दावा कर सकता है कि मैंने तुम्हें बनाया, तुम मुझसे पैदा नहीं हुए हो, मेरे ही निर्माण हो। सारे धर्म यही तो कथा कहते हैं कि उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई, फिर श्वास फूंक दी और आदमी निर्मित हो गया। महावीर ने कहा, अगर ऐसा कोई परमात्मा है तो मनुष्य की सारी गरिमा खो जाती है, क्योंकि तब स्वतंत्रता नहीं है, और तब फिर पाप या पुण्य का कोई अर्थ नहीं। फिर मैं अपने को मुक्त करने की चेष्टा करूं वो भी व्यर्थ है, क्योंकि अगर यही सच है कि कोई भीतर से तागे डाल रहा है और मैं कठपुतली की तरह नाच रहा हूं, तो कठपुतली का क्या स्वतंत्रता? फिर कठपुतली चोर हो कि साधु हो, ये धागे खींचने वाले पे निर्भर है।